प्रदेश में बीएड में एडमिशन के लिए जेईई बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है और इसकी प्रवेश परीक्षा अप्रैल महीने के आसपास हो जाती है। इस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह में होना था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के चलते और वर्तमान परिस्थितियों के कारण जेईई बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है और प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक कोई नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। कुछ कॉलेजों द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है या फिर 10वीं 12वीं स्नातक की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को बीएड में प्रवेश दिया जाए। अब शासन ने विश्वविद्यालयों से प्रवेश परीक्षा के लिए प्रस्ताव मांगा, जिसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने भी प्रस्ताव भेजा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने इस बार 9 जिलों में प्रवेश परीक्षा कराने और इन जिलों के प्रस्तावित केंद्रों की सूची भेजी है। इस विषय पर ही समाचार पत्र में एक खबर छपी है, तो दोस्तों चलते हैं उस खबर की तरफ। तो अब हम आ गए हैं उस खबर की तरफ जो हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपी हुई है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इस खबर में। राहत, छात्रों के जिले में ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। कोरोना संक्रमण से फिलहाल स्थगित चल रहा बीएड एंट्रेंस जिलेवार कराने की तैयारी है। छात्रों को एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट रोकने के लिए शासन ने जिलेवार एंट्रेंस कराने की तैयारी तेज कर दी है। सीसीएसयू ने मेरठ सहारनपुर के परीक्षा के लिए 9 जिलों के केंद्रों के नाम भेज दिए हैं। पिछले वर्ष तक बीएड एंट्रेंस दोनों मंडलों के केवल गाजियाबाद और मेरठ में ही होती थी। ऐसे में 7 जिलों के छात्रों को इन दोनों जिलों में ही पेपर देने आना पड़ता था। शासन ने बीएड एंट्रेंस के लिए जिलेवार केंद्रों के नाम मांगे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से भी प्रस्ताव मांगा गया। विश्वविद्यालय ने 9 जिलों में प्रस्तावित केंद्रों की सूची भेज दी है, क्योंकि कोरोना के चलते छात्रों के मूवमेंट को एक दूसरे जिले में रोकना है। ऐसे में एंट्रेंस प्रत्येक जिले में कराने का काम शुरू हो गया है। दोस्तों, पहले मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल के जितने भी विद्यार्थी हैं, भले चाहे वो किसी भी ज़िले में रहते हों, उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या तो गाज़ियाबाद में होता था या फिर मेरठ में होता था। जैसे यदि कोई विद्यार्थी बुलंदशहर का रहने वाला है या फिर हापुड़ का रहने वाला है, तो वो विद्यार्थी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या तो गाज़ियाबाद में जाएगा या फिर मेरठ में जाएगा। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सहारनपुर और मेरठ मंडल के 9 जिलों के प्रस्तावित केंद्रों की सूची शासन को भेजी है। इससे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि यदि कोई विद्यार्थी इन 9 जिलों का रहने वाला है तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम उसी ज़िले में होगा। जैसे यदि कोई विद्यार्थी बुलंदशहर का रहने वाला है तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम बुलंदशहर में ही होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जो विद्यार्थी यूपी के रहने वाले नहीं हैं, जैसे दिल्ली के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं या फिर हरियाणा के रहने वाले हैं या फिर फरीदाबाद के रहने वाले हैं, तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम उसी सेंटर में होगा या उसी ज़िले में होगा जिसमें उन्होंने फर्स्ट चॉइस डाली हुई है। जैसे किसी अभ्यर्थी ने फर्स्ट चॉइस गाजियाबाद डाली है तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम गाजियाबाद में होगा। यदि किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट चॉइस मेरठ डाली है तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरठ में ही होगा। भारत में कोविड-19 और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के चलते स्थिति ज़्यादा खराब नहीं हुई, तो हो सकता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 10 से 15 जुलाई के बीच में हो सकता है। मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे थे E4U। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।